हरे हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्री गुरुपरम्परा। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जय सुहृदय आधार वशहु राम सरचापुधर। नमस्तु रामाय च लक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलभ्यो नमस्तु चन्द्रार्कमरुद्गण। जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताके युगपद कमल मनोम जसु कृपा निर्मल मति पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपद भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम जी पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। बंदो तुलसी के चरण जिनकिन्हा कलिकाज जिनकिन्हा जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो विरचिव सत जहाज विरचिव सत जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के
श्री हनुमत हो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद बंधन किए ना सतवेग अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सियापति रामचंद्र की भक्तवत्सल भगवान की उमापति महादेव की यज्ञ पुरुष भगवान की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वीर बजरंग बली की श्री जग्याचार्य जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकल तरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी तथा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा परम्बा जनक दुलहरी माता जानकी जी एवं भूत भावन पतित पावन शूलपानी महादानी आशुतोष औढ़रदानी माँ गिरिजा भवानी तथा आनंद कंद श्री बांके बिहारी एवं श्री वृषभान लली राधा रानी तथा संत अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं संत शेखर कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तथा इस विशाल भव्य यज्ञ को सुसंपन्न करा रहे परम आदरणीय चरण कमल बंदनीय श्रद्धेय श्री जग्याचार्य जी महाराज उपाचार्य जी महाराज एवं समस्त विद्वत मंडलीगण तथा मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी सहयोगी कलाकार बंधुगण एवं श्री अवधाम से पधारे हुए परम आदरणीय चरण कमल बंदनीय हमारे बहन साध्वी श्री रामायणी जी तथा उनकी छोटी लाडली बहन उनके साथ आए हुए पूजनीय चरण कमल माता जी तथा सुदूर पुण्य स्थल से पधारे हुए रामलीला एवं रासलीला मंडली के व्यास जी एवं उनके समस्त पात्रगण तथा यज्ञ समिति के श्रेष्ठ विशिष्ट समस्त पदाधिकारीगण सहयोगी जन पुजारीगण एवं सन्मुख बैठी हुई सत्य अनुसुईया गार्गी सांडली उमा अवसर सती सीता सावित्री के पद चिन्हों पे चलने वाली परम आदरणीय चरण कमल वंदनीय उपस्थित समस्त ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों तथा उपस्थित मराल के समान बुद्धि धारण कर समस्त वृद्ध बुजुर्गगण एवं भैया भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के चरित्र को जीवन में उतारने वाले उपस्थित यहाँ के समस्त नौजवान भाई बंधुओं तथा सूर्य चंद्रमा की तरह चमकता हुआ दे दीप्यमान यह भारत का भविष्य खिलते हुए पुष्प की भांति उपस्थित इस भारत के होनहार कर्णधार समस्त बाल वृंद तथा जत्र तत्र से पधारे हुए समस्त भगवत भक्त जन श्रद्धालुगण भगवत चरणारविंद अनुरागी जन एवं सुदूर से पधारे हुए लाइव वीडियो दिखाने वाले हमारे कार्तिक भैया तथा यहाँ के जो है हमारे वीडियो कैमरामैन ये दोनों हमारे भाई साहब
एवं बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के पात्र हमारे बाजा ऑपरेटर भैया। आइए कथा की परंपरा अनुसार कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, फिर आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा। सिर पर से ताराम फिकर फिर क्या करना, अरे क्या करना क्या करना। कभी कोई फिकर चिंता ना करे, यदि प्रभु पर भरोसा है तब। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम प्रेम से फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना मैया क्या करना, क्या करना मैया क्या करना। फिकर करना है क्या करना है, चिंता फिकर नहीं। वाह बहादुर हैं सभी। अरे जब उनके चरणों से कभी डर था तो दुनिया से मैं छुप छुप आद करते थे, लोग पर्दा हटा बैठा जो होगा देखा जाएगा। अच्छा माता पिता कौन है हमारे? पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। सच्चे दिल से कहिएगा, उनका सीसीटीवी कैमरा चालू है, वो देख रहे हैं सब। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों उदासीन मेरे भैया, फिर क्यों उदासीन मेरे भैया, फिर क्यों उदासीन मेरी मैया, फिर क्यों उदासीन मेरी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों उदासीन मेरे भैया, फिर क्यों उदासीन मेरे भैया। कुर्सी पर बैठे हुए महानुभावों से भी निवेदन है कि भजन केवल हम ही लोगों को जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत है। इसलिए आप सभी भी प्रेम से गाइए। प्यारे बंधुओं, आप सबों से भी करवत विनती निवेदन प्रार्थना रिक्वेस्ट गुजारिश है, 2-4 बार ज्यादा नहीं तो। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों उदासीन मेरे भैया। प्रभु करुणा के धाम, प्रभु करुणा के धाम फिकर फिर क्या करना। बोलो प्रभु करुणा के धाम फिकर फिर क्या करना। वाह जय हो। भगवान करे हमारी भी उम्र आप लोगों को मिल जाए जो इतना सुंदर भजन करते हैं। जय हो जय 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 हो। जय जय प्रेम से ताली बजाते हुए बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय हो। अरे कथा पंडाल में जब पहुंच गए हैं ठाकुर जी के शरण में, तो क्या चिंता करना है। और जो भगवान का भजन करते हैं ना, उनका एक और सहायक है, केवल ठाकुर जी ही नहीं, ठाकुर जी ने स्वयं जिनकी प्रशंसा भूरी भूरी की है। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी,
जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक वीर बजरंगी, ओ उनके सहायक वीर बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सतसंगी, जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। और बजरंगबली कौन है? अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। बोलो अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जाके सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना भाई क्या करना। ओ क्या करना भाई क्या करना। क्या करना भाई क्या करना। क्या करना भाई क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जाके सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। वीर बजरंग बली की जय। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बड़ा ही सुंदर हम सभी श्री अयोध्या कांड की पावन चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। जिस अयोध्या कांड में प्रेम ही प्रेम है। प्रेम को यदि जानना हो तो श्री अयोध्या कांड को आप उलट कर देखिए, पढ़ कर देखिए। क्या प्रेम है श्री भरत जी का, राजा दशरथ जी का क्या अथाह प्रेम है, जो अपने आप को समाप्त कर दिए। भगवान राम के विछुड़न को बर्दाश्त नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए। प्राणांत हो गया राजा दशरथ जी का। अथाह प्रेम केवट का देखिए। श्री अयोध्या कांड में प्रेम ही प्रेम है। कितना अथाह प्रेम अपने पिता से, राजा दशरथ जी से श्री भरत जी का है। दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए रो रहे, लोटपोट हो रहे। माँ मुझे एक झलक दिखा दे मेरे बाबूजी का, एक बार हमें दिखा दे। सारे अयोध्या वासी इकट्ठा हो गए। भरत जी आज बावला हो गए हैं, पागल हो गए हैं। प्रभु के चरणों में कितना प्रेम है। भरत जी के आंखों से आंसू बह रहा है, लेकिन कुछ धीरज धर के, हिम्मत करके फिर से पूछते हैं, माँ बहुर धीर धरि उठे संहारी, कहूँ पितु मरन हे तुम महतारी। माँ मेरे बाबूजी कैसे प्राणांत उनका हो गया, कुछ तो हुआ होगा। माँ क्या हुआ था, अचानक कैसे गुजर गई, हमें पता तक नहीं लगा। अब माता कैकेयी कहने लगी, आंखों में आंसू भरकर, आधे होते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी।
प्रारंभ से लेकर अब तक की सारी चर्चा, सारी कथा श्री भरत जी को सुना देती है। बेटा ऐसे ऐसे मेरे पास था तो वरदान था, मैंने राम की राज्याभिषेक की चर्चा सुनी, मंथरा ने हमें सब बताया। आज 15 दिनों से चर्चा है और तूने आज मुझसे इस बात की जानकारी आपको मिला। हमसे कितना कपट है, भेदभाव छुपा हुआ है। और फिर मैंने राम को वनवास भिजवा दिया और तेरे लिए राजगद्दी सिंहासन रखा। इतना सुनते ही श्री भरत जी धरती पे खड़ा नहीं रह पाए, भूमि पे गिर जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। भरत है बिसरे ओ पितु मरना, सुनत राम मन गान। हे तू अपन जान जिया, थकित रहे उधर मौन, थकित रहे उधर मौन। धड़ाम से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं। अब तो पिताजी की मृत्यु भी भूल गए, भैया राम की वनगमन की चर्चा सुनकर। क्या पिताजी के अंतिम समय पे हम चारों में से कोई नहीं थे? वाल्मीकि रामायण में तो भरत जी ने यही पूछा कि मेरे पिताजी का अंतिम संदेश क्या था। हर कोई देखिए चर्चा होती है ना, लोग कहते हैं कि फलाना मरते मरते ये कह गया, फलाना मरते मरते ये कह गया। तो मेरे बाबूजी भी तो मरते मरते कुछ कह गए होंगे, तो क्या कह गए थे वो? मरते मरते क्या कह गए थे? माता कैकेयी ने एक ही शब्द कहा कि तुम्हारे पिताश्री शरीर जब छोड़ने लगे तो उस समय यही कह गए थे कि उसका जीवन सफल होगा, धन्य होगा, जो वन से लौट कर आए हुए राम लक्ष्मण और सीता को देखेगा, दर्शन करेगा। तब भरत जी को पता चला, तब चौंक कर पूछे कि क्या भैया राम लक्ष्मण भी नहीं थे वाल्मीकि रामायण में? लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं कि भरत जी ने कारण पूछा मृत्यु की और माता कैकेयी ने सारी वार्ता सुनाई। भरत जी सुनकर विह्वल हो उठे और इतने लाचार, इतने विवश हो गए हैं। बाबा ने तो यहां तक लिख दिया कि भरत जी श्वासा नहीं ले पा रहे, इतना धड़कन तेज हो गया है श्री भरत जी का जो श्वासा नहीं ले पा रहे हैं। धीरज धरि भरि ले उसासा, धीरज धरि ले उसासा, धीरज धरि भरि ले उसासा, धीरज धरि भरि ले उसासा। पापी निसबहि भांति कुल नासा, पापी निसबहि भांति कुल नासा, पापी निसबहि भांति कुल नासा, पापी निसबहि भांति कुल नासा। अरे पापी, तूने सब तरह हमारे कुल को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया तूने। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जिह मुँह पड़े न कीड़ा। अनेक अनेक प्रकार की भर्त्सना किए हैं। अरे जो नहीं कहना चाहिए वह भी कह रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वह भी कह रहे हैं।
आप कह सकते हैं, किसी ने पूछा कि भरत जी इतने महान महात्मा, मानस में भरत जी का जोड़ा नहीं है। पूछा गया कि भरत जी के जैसा कौन है, तो पता है क्या कहे कि भरत भरत समझानी। भरत के जैसा कौन है, कहा भरत जी हैं। तो इतनी महान विभूति जननी को, मां को क्या इस तरह कहना उचित है? कहना चाहिए? ए भैया कहना चाहिए नहीं ना, फिर क्यों कह रहे हैं? चूंकि भरत जी संत हैं। एक बात याद रहे, डॉक्टर और डकैत दोनों एक ही राशि का होता है, एक ही राशि का होता है, और दोनों का काम भी एक ही जैसा है। दोनों एक ही काम करता है, छुरा हाथ में लेकर चीर फाड़ करना, लेकिन उद्देश्य दोनों का अलग होता है। उद्देश्य को देखिए, इन्होंने उंगली दिखाया, क्यों दिखाया? अरे उद्देश्य को तो देखो, दोनों का उद्देश्य में काफी अंतर होता है। एक प्राण लेने के लिए और दूसरा प्राण देने के लिए। भरत जी का इस प्रकार मां को क्यों कुत्सित वचन कह रहे हैं? क्योंकि संत हैं भरत जी, और जो सच्चा संत होगा, इस बात को गांठ में बांध लीजिएगा, जो सच्चे संत होंगे आप उनको ज्यादा मानेंगे ना तो वो नाराज हो जाएंगे, वो अपनी मान नहीं चाहते हैं। भगवान से कहीं ज्यादा आपने उनको तवज्जो दिया, सम्मान दिया, तो वो नाराज हो जाएंगे यदि सच्चे संत होंगे तो। वरना तो लोग दुनिया में अपनी प्रशंसा चाहते हैं। अपनी प्रशंसा से कौन, अपनी प्रशंसा से किसका पेट भरता है? पर नहीं, जो सच्चे संत होते हैं वो अपनी प्रशंसा नहीं, ठीक है प्रशंसा कीजिए, पर भगवान से ज्यादा नहीं। और माता कैकेयी ने यही भूल की, जिस हृदय में भगवान राम जी का स्थान था, वहां से राम जी को निकालकर भरत जी को अपने हृदय में बिठा लिए। राम जी से ज्यादा मान सम्मान प्रेम भाव भरत जी के प्रति हो गया। यह बात भरत जी को अच्छा नहीं लगा, चूंकि भरत जी संत हैं और संत चाहता है कि हमसे ज्यादा ईश्वर को कोई माने, कोई भगवान को माने। इसलिए भरत जी बिगड़ गए कि मां ये ठीक नहीं, इसका इलाज अब भी तुरंत करना जरूरी है। जहां राग होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए भगवान के प्रति, वहां अपने पुत्र से तो प्रेम कर रही है। इसलिए इतना तेज झड़प लगाए भरत जी, क्योंकि जिससे ज्यादा प्रेम हो और उसी के द्वारा यदि ज्यादा फटकार मिल जाए तो वहां से मन बिल्कुल हट जाता है, एकदम मन हट जाता है। इसलिए भरत जी देखे कि हमारे प्रति मां की, पहले तो माता कैकेयी का प्रेम तो राम जी के चरणों में था, राम जी के प्रति था, मेरी राघव के प्रति था, पर अब तो देखते हैं मेरे प्रति हो गया। तो यहां से ठोकर लगना जरूरी है, तभी इनको समझ में आएगा, तभी ये राम जी के शरण में जाएंगे। इसलिए भरत जी ने जोर से ठोकर लगाया कि भगवान के चरणों से ये भटक गई है, फिर इन्हें लाना जरूरी है। और यदि मैं इस तरह नहीं बोलता हूं तो इनका प्रेम मुझसे बना रहेगा और भगवान से ये अलग हो जाएगी। इसलिए ऐसा उनको करना पड़ा। ये तो ऑपरेशन किए भरत जी। माता को तो ऐसी ऐसी बात कह दी श्री भरत जी, आंखों से आंसू बह रहा है, रो रहे हैं। कैकेयी समझ रही है पिताजी के लिए ये रो रहा है, लेकिन भरत जी का भाव, वो तो प्रभु से मिलने के लिए तड़पने लगे। एक बार उनका दर्शन हो जाए। अरे मेरे राघव जी तुमसे, मेरे राघव जी तुमसे मिलने को तरसता हूँ। जय जय जय। तू तरसता हूँ मेरे राघव जी तुमसे मिलने को तरसता हूँ। क्या बताऊं
क्या बताऊं क्या छिपाने को मैं हंसता हूं। भक्तों का भाव बड़ा गजब गजब होता है। माता कैकेयी से भरत जी डांटते फटकारते हुए अनेक प्रकार की भर्त्सना करते हुए कहते हैं, अरे जो हंसी सो हंसी। अरे क्या तुम मेरे सामने हंसती हो कैकेयी? आजो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई। आँखी ओट उठ बैठा हो जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई। आँखी ओट उठी बैठा हो जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माता कैकेयी को डांटते हुए कहते, अरे हंसने वाली कैकेयी मुंह में कालिक लगाकर किनारे जाकर बैठ जाए। पता नहीं तू मानवी तो नहीं हो सकती है को तू हंसी सकती कहूं मोरे। तू कौन है? तू आदमी नहीं है, तू इंसान नहीं है। जिनको राम जी प्यारा ना लगे, जिनको प्रभु अच्छा ना लगे, भगवान जिनको प्यारा ना लगे, वो इंसान नहीं हो सकता है। तू इंसान नहीं है कैकेयी, किनारे होकर बैठ जा। आंखों से आंसू बहाती हुई रोने लगे भरत जी। बड़ी सुंदर सुंदर भाव कवियों ने दिया है। भरत जी ने साफ शब्दों में कह दिया, और देखे नहीं चाहो तोहरा जस मुदैया के, कैले काम कसैया के ना। मां कैकेयी तू ही विचार करो कैसे के वन में रहते होंगे मैया सीता, वो सुकुमारी जो चित्र लिखित कपि देख डराती, बंदर का कहीं फोटो देख लेती थी तो सीता मैया चिल्लाने लगती थी। वो वन में कैसे रहती होगी? मां सीता जी जब गिरजा पूजन के लिए जाती थी ना वाटिका में, तो उनके लिए फूल की पंखुड़ियां बिछाया जाता था रास्ते में। उन पंखुड़ियों के ऊपर चलने के बाद भी कभी कभी माँ सीता जी के चरण में छाला पड़ जाता था। माँ सुनैना की गोद में बैठकर रोने लगती थी, माँ आज फूल की पंखुड़ियां बहुत पतला बिछा हुआ था, देखना मेरी पाँव में कैसा छाला पड़ गया। अब विचार कीजिए, जिनका चरण इतना कोमल हो उनका हाथ कितना कोमल होगा। उन कोमल कोमल हाथों से जब प्रभु राम जी का पैर चंपी करते थे ना, तो राम जी पांव खींच लेते थे। अरे सीते तेरा हाथ है या लकड़ी है? देख मेरे पांव में मूंछ पड़ गया, देख दाग पड़ गया, तेरा हाथ कितना कठोर है। विचार कीजिए माताओं, प्रभु का चरण कितना कोमल होगा। और उन कोमल कोमल चरणों से बिना चरण पादुका के, बिना पन्ही के कैसे वो जंगल की ककरीली पथरीली रास्ता में चलते होंगे। माता को भरत जी डांटते हुए कहने लगे, अरे देखे नहीं खे चाहो तोहरा जस मुदैया के, कैले काम कसैया के ना। देखे नहीं खे चाहो तोहरा
कैसा व्यवहार किया है मेरे भैया के साथ। तूने अपने सुहाग को मिटा दिया। कैकई देखे नहीं खे चाहो तोहरा जस मुदैया के, कैले काम कसैया के ना। देखे न चाहो तोहरा जस मुदैया के, कैले काम कसैया के ना। माँ अरे मैया तेरी मत्ती मारी गई, तूने ये क्या कर दिया। माई ए मैया बनले होशियार दिहले बाबूजी के मार। भाई बनल होशियार दिहले बाबूजी के मार। माई दिहल ए माई बनले होशियार दिहले बाबूजी के मार। भाई बनल होशियार दिहले बाबूजी के मार। अपन हाथ धोवले सिंदूर अपन मगिया के, कैले काम कसैया के ना। अपन हाथ से सिंदूर धोवल अपन मगिया के, कैले काम कसैया के ना। देखे देखे चाहो तोरा जस मुदैया के, कैले काम कसैया के ना। देखे न चाहो तोहरा जस मुदैया के, कैले काम कसैया के। कैले काम कसैया के, कैले काम कसैया के ना। बोले प्रेम से जय जय सिया राम। तू कसाई के जैसा कर्म किया है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। भरत जी विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए, शत्रुघ्न जी भी रो रहे हैं। कहते हैं शत्रुघ्न मैं जीकर क्या करूंगा। भरत हृदय लगाई कहे भैया शत्रुघ्न। भरत हृदय लगाई कहे कहो कैसे तन राखूं भाई। बैरी लगे जही राम सिया, यही ते कहूँ का सुख या कहूँ भाई। धार बनाई धरी असी हाथ, जननी पि तुम्हारे हो जा कहूँ भाई।